नमस्कार सभी को। मैं सुब्बे यादव मेरे YouTube चैनल हिंदी शिक्षण पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 हिंदी कोर के पाठ्यक्रम व अंक विभाजन पर चर्चा करेंगे। और यदि पाठ्यक्रम समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो चलो ज़्यादा समय न लेकर अब शुरू करते हैं। तो हिंदी कक्षा 12 उसमें 3 बुक हैं। पहली बुक भाग 2 भाग 2 ये बुक है, ये 32 मार्क्स की आएगी। दूसरी बुक है वितान, इसके 12 अंक आएंगे और अभिव्यक्ति और माध्यम इसके 20 अंक आएंगे। और अपठित बोध है ये 16 मार्क्स का। इस प्रकार 20 नंबर के मार्क्स 80 नंबर के टोटल मार्क्स आएंगे और ये बोर्ड का पेपर होगा। उसके बाद जो विद्यालय स्तर पर पेपर होगा 10 नंबर के श्रवण और वाचन परियोजना वर्क है, ये 10 नंबर का होगा। तो 20 नंबर हैं ये विद्यालय स्तर पर आएंगे और इस प्रकार 80 और 20 100 नंबर का पूरा पेपर बोर्ड का 12वीं क्लास का आएगा। 100 नंबर का पेपर आएगा। इसके अलावा इसमें अब जो बुक है जो कि 32 नंबर की है, उसमें कैसे कैसे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले जो पद्य भाग है उसके अंदर हम जिक्र करेंगे पद्य भाग का। तो इसमें 16 मार्क्स का है। पद्य भाग है ये 16 मार्क्स का आएगा और गद्य भाग है ये 16 मार्क्स, दोनों 16 मार्क्स का आएंगे। पद्य भाग में 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन काव्यांश आएंगे, दोनों में विकल्प होंगे। पहले क्वेश्चन में भी 2 काव्यांश आएंगे, एक करना है। दूसरे में भी 2 काव्यांश आएंगे, एक करना है। पहले काव्यांश में 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, ये 6 मार्क्स का आएगा। दूसरे में 2 क्वेश्चन आएंगे, ये 4-4 नंबर के। तो इस प्रकार 10 नंबर के काव्यांश आएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 करने हैं, 3-3 नंबर के आएंगे। तो ये 6 मार्क्स का ही आएगा। तो इस प्रकार 6, 4, 10 और 6, 16 मार्क्स का ये पद्य भाग आएगा। इसमें अर्थ ग्रहण संबंधित और सौंदर्य बोध संबंधित तो क्वेश्चन है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें जो काव्यांश का जो अर्थ है उस अर्थ में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि सौंदर्य बोध का जो क्वेश्चन है उसमें कलापक से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जिसमें छंद है, भाषा है, शैली है, अलंकार है, ये सब इसमें पूछे जाते हैं। तो इनमें ये डिफरेंस है। उसके बाद गद्य भाग है। तो गद्य भाग है, इसके अंदर गद्यांश में अर्थ ग्रहण संबंधी, इसमें गद्यांश आएगा और उसमें विकल्प आएगा। मीन्स 2 गद्यांश आएंगे और दोनों में से एक करना है। गद्यांश में 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, 6 मार्क्स का आएगा। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो 3 और 3 9 अंक ये हो गए, 1 और 1 1 ये होगा 10। तो 10 अंक का गद्यांश में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 10 और 6 16 जो मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये इसमें आएंगे। इसके नेक्स्ट चलते हैं वितान। वितान जो बुक है उस बुक में, वितान में हम देखेंगे, वितान बुक में 12 जो मार्क्स है कि 12 मार्क्स का पेपर ये है उस पेपर में से। तो उसमें विषय वस्तु पर आधारित एक क्वेश्चन, तो ये छोटा लघुतरात्मक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। और ये विकल्प मिलेगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। विषय वस्तु पर आधारित 3, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 करने हैं आपको। तो ये 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वितान में 3 ही क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन भी 4 नंबर का और नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन भी 4-4 नंबर। अंतर ये है कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 में से 1 करना है, वो लघुतरात्मक क्वेश्चन है। ये निबंधात्मक क्वेश्चन है जिसमें 3 में से 2 करने हैं। तो इस प्रकार 12 मार्क्स का ये हो गया। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम है, ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम है इसमें 20 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर रचनात्मक लेखन ये 5 मार्क्स का है। कार्यालय पत्र 5 मार्क्स का है, ये ऑफिशियल लेटर हैं। रचनात्मक लेखन में अनुच्छेद लेखन आएगा। इनमें विकल्प जहाँ भी आता है इसका 2 में से 1 करना है, या 3 में से भी हो सकता है रचनात्मक लेखन में, तो बाकी पत्र में 2 में से 1 ही आएगा। जनसंचार 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं
जो छोटे क्वेश्चन आते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 आएंगे, 4 करने हैं, एक नंबर के हैं। वो 11वीं क्लास में सभी ने पढ़े हैं, जिसमें लाइव है, पत्रकार है, पत्रकारिता है, संसार है, वो सब चीज़ें इसमें आएगा। उसके बाद कविता, कहानी और नाटक कैसे रचे जाते हैं, उसकी रचना प्रक्रिया क्या है, इस पर 2 क्वेश्चन कोई भी एक आपको करना है, ये 3 मार्क्स का आएगा। समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन, इसमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपको करना है, और ये भी 3 मार्क्स का। इस प्रकार अभिव्यक्ति और माध्यम है, ये भी 20 मार्क्स का हो गया। उसके बाद अपठित बोध, अपठित जो बोध है उसमें गद्यांश भी आएगा, पद्यांश भी। अपठित जो गद्यांश है 12 मार्क्स का आएगा, और अपठित काव्यांश है 4 मार्क्स का आएगा। तो इस प्रकार 16 मार्क्स का अपठित बोध आएगा। इसमें 12 मार्क्स में इसमें क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आएंगे अलग अलग डिपेंड करता है, लेकिन जनरली 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं, 10 नंबर के 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर का आता है। अपठित गद्यांश में ध्यान देने की बात यह है कि इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है और संधि है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। और इसमें शीर्षक है वो अपठित गद्यांश में पूछ लेते हैं और पद्यांश में पूछ लेते हैं। तो ये 16 मार्क्स का ये। तो इस प्रकार ये जो पूरा सिलेबस है ये 80 मार्क्स का है, जो कि बोर्ड में पेपर आएगा, 20 नंबर है, वो विद्यालय स्तर पर होगा। तो सभी इस सिलेबस को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सिलेबस को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो एक अच्छी योजना बना सकते हैं और हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सिलेबस समझ में आया।